लेंगे तो और भी बुरा हारेंगे, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। दरअसल सोमवार को भारतीय निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया। अब जो मतदान 13 नवंबर को होने वाले थे, अब वो 20 नवंबर को होंगे। इसी पर भड़के सपा मुखिया ने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर तंज कसा है। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दम भरते हुए कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। अखिलेश यादव के बयान पर राजनीति भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यूपी के साथ साथ केरल और पंजाब की 14 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। इसमें से यूपी की 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव की तारीखें बदलकर 13 नवंबर से 20 नवंबर कर दी गयी। इसी मसले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने उपचुनाव तारीखों में बदलाव को लेकर भाजपा पर करारा तंज कसते हुए कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। उन्होंने कहा कि पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीखें। तंज भरे अंदाज में सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। अखिलेश ने उपचुनाव की तारीखों में बदलाव को यूपी सरकार के कामकाज से जोड़कर पेश किया। अखिलेश ने कहा कि दरअसल बात यह है कि यूपी में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर यूपी आए हुए हैं। उपचुनाव में वो भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। अखिलेश ने आगे लिखा कि जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया। इससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वह बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। अखिलेश यादव ने अपने दावे के जरिए तारीखों में बदलाव को भाजपा की रणनीति का हिस्सा बता दिया। इससे पहले सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी इशारों में इसे बीजेपी की चाल बताकर निशाना साधा था। जो वोटिंग डालने वाली वो 20 तारीख कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। खैर, चुनाव की तारीखों के ऐलान से दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को ज्यादा समय मिलेगा चुनाव प्रचार करने को। ऐसे में देखना यह होगा कि इसका फायदा किस दल को ज्यादा मिलने वाला। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया है। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, अब यहां पर 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई प्रमुख राजनीतिक दलों की मांग के बाद आयोग ने वोटिंग की तारीखों में फेरबदल कर दिया। वोटों की गिनती पहले से तय तारीख 23 नवंबर को ही कराई जाएगी। उपचुनाव की तारीख बदले जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। बीजेपी की पुरानी चाल, हारेंगे तो टालेंगे। वहीं मैनपुरी से एसपी सांसद डिम्पल यादव का कहना है कि चुनावों की तारीख बदलने के पीछे बीजेपी की कोई चाल है। बीजेपी भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। वहीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उपचुनाव की तारीख बदलने पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ऐसे कैसे, बिल्कुल चुनाव जब नजदीक आ जाए तो आप डेट आगे बढ़ा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन कराएगी। आप बाई इलेक्शन साथ में नहीं करा पा रहे हैं 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ, और आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। अमरोहा से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता दानिश अली ने उपचुनाव की तारीख बदलने पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव रिशेड्यूल होने से चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ तो वहां आपने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद डेट चेंज करी। अब यहां उपचुनाव हो रहा है, अब डेट चेंज कर रहे हो और आप कहते हो कि हम वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे। ये क्या है? इससे चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है, जो नहीं करता। लखनऊ पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। संजय सिंह का कहना है कि उपचुनाव में उनकी पार्टी एसपी के कैंडिडेट के लिए प्रचार भी करेगी। उपचुनाव की तारीखों में बदलाव पर बीजेपी पर निशाना साधा है। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी, जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे तब तारीखों की घोषणा होगी, जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो अयोध्या का चुनाव नहीं होगा, जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है। और राजनीतिक दलों की ओर से आशंका जताई गई थी कि त्योहारों की वजह से 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के दौरान कम मतदान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी बीएसपी आरएलडी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लोग कार्तिक पूर्णिमा के लिए 3-4 दिन पहले यात्रा करते हैं, जो 15 नवंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की प्रार्थना पर तारीखों में बदलाव किया है। इसे लेकर सियासी वार पलटवार जारी है।